बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर अपनी डेली लाइफ बताओ कि क्या आप डेली वर्क करते हो, उसके बारे में डिस्कशन करो। राइट, अगर हम मैनुअल टेस्टर हैं या फिर ऑटोमेशन टेस्टर हैं तो उसमें बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गाइज मैंने पूरी लिस्ट निकाल ली है इसके। आई थिंक जो मैं आपको पॉइंट्स देने वाला हूँ राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर एंड तक देखना और इनको जरूर नोट डाउन करके रख लो अपने पास, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू देने वाले हो राइट, ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, अभी आप ऑटोमेशन में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप क्या क्या आंसर दे सकते हो। राइट, तो देखो सबसे पहले आपको जो बोलना है कि यार देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सर, मैं ईमेल को चेक करता हूँ। तो अभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो बोलो कि सबसे पहले मैं ईमेल को चेक करता हूँ, फिर हमारी स्क्रम कॉल्स होती हैं या फिर सिंक कॉल होती हैं जिसके अंदर हमने व्हाट यू हैव डन यस्टरडे, क्या कल क्या किया था, आज क्या करने वाला हूँ और क्या ब्लॉकर है उसके बारे में डिस्कशन होता है। आप प्रीवियस डे के वर्क के बारे में बता सकते हैं कि हमें टेस्ट केस राइटिंग करते थे, टेस्ट प्लान कर सकते थे, आरटीएम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के पे काम कर रहे थे, डिफेक्ट लुक करते थे, ये सारी चीज़ों की बात कर सकते हो। मीटिंग्स थी, कोई सिंकअप्स थी, प्लानिंग थी, टेस्ट प्लानिंग थी या टेस्ट एस्टिमेट होते थे, वो सब के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। मैं रिव्यू करता हूँ टेस्ट कोर्सेज के बारे में, ये बता सकते हो। ईमेल करी थी मैंने टेस्ट रिपोर्ट अपने क्यूए मैनेजर को, क्यूए लीड को, वो बता सकते हो। बिल्ड्स को रन कर रहा था, चेक कर रहा था, उनकी ब्रांचेस वगैरह को चेंज करता था, टेस्ट एनवायरनमेंट को सेटअप करने में हेल्प कर रहा था, उन चीज़ों को बता सकते हो। एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस बता सकते हो। एनालिसिस ऑफ रूट कोस एनालिसिस, मगर अगर कोई प्रोडक्शन बग आ चुका है तो मैं उसका रूट कोस एनालिसिस कर रहा था। इसकी सारी टेम्पलेट्स बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अगर चाहिए तो येस जरूर लिख देना कमेंट में, रूट कोस एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल्सो है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो उसके बारे में। कोलैबोरेशन विद डेवलपर से बात करना, उनकी रिक्वायरमेंट जो आई हुई है उससे उनके बारे में और पता करना, टेस्ट प्लानिंग पे वर्क करना, डाउट क्लियरिंग करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिव्यू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कशन करना हो सकता है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, अगर आपके पास कोई नया बिल्ड आया है तो उसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करना और नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट सिनेरियोस को, ये कर सकते हो, ये बता सकते हो आप। हो सकता है कि आपका काम यूएटी से रिलेटेड हो, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जहाँ पे बिल्ड को एक्सेप्टेंस के लिए आपको पार्ट को ना दिया गया हो तो वहाँ पे हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का पार्ट बन चुके हो, ये भी कर सकते हो। तो मोटा मोटा आपको क्या आंसर देना है कि डिजाइन द टेस्ट केसेस सिनेरियोस, मेंटेनिंग द आरटीएम, एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, रिपोर्टिंग बग, ये हो सकता है। सेकंड टास्क हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम्स, डेवलपर के साथ कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट मैनेजर से बात करना, प्रोडक्ट ऑनर से बात करना और एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बनाना, डिफेक्ट अकरेंस वगैरह पर डिस्कशन करना, ये सारे आंसर दे सकते हो। और यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए आपके पास डिफेक्ट आ सकते हैं और आपके पास सैनिटी, स्मोक टेस्टिंग या रिग्रेशन टेस्टिंग का टास्क आ सकता है। राइट, अब यहाँ पे जो ऑटोमेशन टेस्टर हैं वो कैसे आंसर करेंगे, वो भी यही बोलेंगे कि स्क्रम कॉल्स होती हैं। ऑटोमेशन टेस्ट केसेस की जो प्रायोरिटी आई है वो हम बेसिकली चेक करते हैं। रिग्रेशन टेस्ट सूट में जितने भी P0, P1 और P2 टेस्ट केसेस हैं उनको हम ऑटोमेट करते हैं। डेली ऑटोमेशन को रन करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, मेंटेन करते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको फिक्स भी करते हैं। अगर कोई हॉट फिक्सेस जा रहे हैं तो उसके अंदर हम पार्ट होते हैं। राइट, स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट टूल, जितने भी लेटेस्ट टूल्स और मार्केटिंग आ रही है उनसे अपडेशन रहना। टेस्ट एनवायरनमेंट का सेटअप हो सकता है, बहुत सारा CI/CD रिलेटेड, डेवऑप्स रिलेटेड स्टफ, जिसके अंदर ब्रांचेस को डालना और मैनुअल टेस्टर्स को ब्रांचेस देना, वो सारे डिस्कशन भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये दोनों आंसर्स को आप प्रॉपरली बता सकते हो अगर एज ए नॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टर काम कर रहे हो या फिर ऑटोमेशन में कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस राइट, जब भी आपको ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट, शोइंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेलिंग। ठीक है, तो आप हमेशा शोकेस करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान ये वाला एक प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 को खोल देता हूँ और मैं अपनी गिटहब रिपोजिटरी भी खोल देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आप शोकेस करो, अगर पॉसिबल है तो आप एक ड्राइव का फोल्डर बना लो और उसका शॉर्ट लिंक बना लो और बता दो कि देखो ऐसी टेस्ट स्ट्रैटेजी, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस वगैरह हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो शोइंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेलिंग। तो अगर आपको अलाउड है शोकेस करना, अगर इंटरव्यू में, इन पर्सन इंटरव्यू में, तो आप बिल्कुल शोकेस कर सकते हो कि देखो ऐसे प्रोजेक्ट हमने बनाया। इसके साथ साथ आप सॉफ्टवेयर, आप क्या कर सकते हो, गिटहब की रिपोजिटरी, मतलब जहाँ इस रिपोजिटरी के अंदर मैंने क्या कर रखा है, सारे प्रोजेक्ट जितने भी मैनुअल टेस्टिंग के प्रोजेक्ट भी है ना, वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो ये रिपोजिटरी का लिंक अगर आपको याद रह जाए तो ये आप प्रॉपरली दिखा सकते हो कि देखो ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सब चीज़ें हम करते हैं, प्लस प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 हमने सारी चीज़ें कर रखी हैं और सारी चीज़ों को मैंने अपलोड भी कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अमेजिंग आंसर है अगर आप इसको यूज़ करोगे, जो मेरे साथ मैंने बहुत बार यूज़ करा है और 100% वर्क करता है लोगों को बहुत, क्योंकि जब भी हम कुछ शोकेस करते हैं राइट, लोगों को लगता है कि हाँ इस
बंदे ने किया है, 3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इसको ईपीए टेस्टिंग भी आती है प्लस एसक्यूएल भी आता है, और ये इस आंसर का सही से आंसर दे पाया है। जितनी भी चीज़ें हम करते हैं सारी डेली लाइफ को भी प्रॉपरली बता पाया है, डेली टास्क को भी सॉफ्टवेयर टेस्टर भी अच्छे से बता पाया है। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो कमेंट में लिख देना येस आई नीड डॉक्यूमेंट, और 100 लाइक का और 100 कमेंट्स का टारगेट रहेगा। जैसी हो जाएंगी मैं पिन कमेंट में सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस ये रिमाइंड में भी डाल दूंगा, तो आपकी फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी। दिस इज प्रमोद, बाय।